हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। वो चैप्टर्स है मिक्सर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण जो है वो हम आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हालांकि फ्रेंड्स में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें से यूपीएसआई का पेपर हो या एसएससी जीडी का हो, हर एक एग्जाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन बहुत ही डिफिकल्टी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत ही इजी वे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे कुछ कंसेप्ट जान लेना जरूरी है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे एलिगेशंस की अगर बात किया जाए, यहाँ पे एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। ये कहाँ कहाँ लगता है और कब कब लगता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक दो क्वांटिटी दिया रहता है, इसमें दो क्वांटिटी दिया रहता है और एक तीसरा क्वांटिटी इससे मिलकर बनाया जाता है। तो पूछा जाता है इसका अलग अलग इसका रेशियो बताइए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक क्वांटिटी जो होना चाहिए ना, एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। इसकी अपेक्षा इससे एक बड़ा होना चाहिए और इससे एक छोटा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे इसका एलिगेशन आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों बड़ा हो गया तो एलिगेशन नहीं लग सकता है। अगर दोनों इससे छोटा हो गया, यानी कि हाइयो वाला छोटा हो गया, हाइयो वाला छोटा हो गया, तो आप उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। या दोनों बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, किसी से, ये इस बीच वाले से, तो आप एलिगेशन वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। एलिगेशन का यही रूल होता है कि सबसे एगो बड़ा होना चाहिए इससे और एगो इससे छोटा होना चाहिए, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो चलिएगा, फर्स्ट टाइप है टाइप नंबर 1, जब दो दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, यानी कि दो गो दर जो होता है ना, यानी कि दो गो कह दिया जाए कि एगो चावल 20 रुपये किलो है, एगो चावल 10 रुपये किलो है, दोनों को मिला करके एक तीसरा मिश्रण बनाया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 रुपये प्रति किग्रा की वस्तु में 18 रुपये प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये किग्रा हो जाए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एगो 12 रुपये किग्रा है, एगो है 18 रुपये किग्रा। इसको बोला जाता है 15 रुपये किग्रा में बेचने के लिए, यानी कि 12 रुपये वाला किलो चावल 18 रुपये किलो चावल बेचा जा रहा है किसमें, 15 रुपये में। तो हम बोले थे कि एगो इससे बड़ा होना चाहिए, एगो इससे छोटा होना चाहिए, तब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 18 गो में से 15 गया तो 3 अनुपात, 15 गो में से 12 गया तो 3 अनुपात। अब इसको काट दिए, 3 इकाई 3, यानी कि 1 अनुपात 1 में उसको मिलाया जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप, ये आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट, 25 रुपये किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 22 रुपये हो जाए। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ पे एगो है 25 रुपये किलो और एगो है 20 रुपये किलो, इसको मिलाया जा रहा है 22 रुपये किलो में। अब ध्यान दिया जाए, एगो इससे बड़ा है, एगो इससे छोटा है, एलिगेशन लगेगा, लगा दीजिए। घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, तो 2 अनुपात 3 में आप इसको मिला सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम छोटा क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर आप इसको पता नहीं है तो आप एलिगेशन लगा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एलिगेशन हर एक चीज़ में लगता है, बशर्ते कि आप समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ लगता है। हर वीडियो के अंत तक बन रहिएगा फ्रेंड्स। रहा है कि जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, फर्स्ट टाइप, दूसरा टाइप है, सॉरी दूसरा टाइप आ गया आपका, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए। देखिएगा, कह रहा है कि दो वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, एक है ए है दूसरा बी है, 120 ग्राम का टोटल मिक्सचर है। मिश्रण कितना का है, 120 ग्राम का मिश्रण है। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, 2 अनुपात 3 के अनुपात में है। अब कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों 3 अनुपात 2 के अनुपात में हो जाए, यानी कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में हो जाए। क्या कह रहा है मिलाने के लिए, कह रहा है कि ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। ए की मात्रा कह रहा है तो बी तो सेम ही रहना चाहिए, ए की मात्रा बढ़ा रहा है लेकिन बी को सेम रहना चाहिए। तो बी तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बी को सेम कर दीजिए। 3 से इधर गुना तो 3 से इधर गुना, ऊपर भी 2 कर दीजिए तो इधर भी 2 कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, बराबर हो गया इधर में।
अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, 2 दूना 4 3 दूना 6, 6 गुआ 4 गो 10 गो। 10 अनुपात का अगर वैल्यू हमारा 120 है तो 1 अनुपात का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 12। अब कह रहा है कि कितनी मात्रा मिलाई जाए, तो अब देख लीजिए यहाँ पे 9 अनुपात यहाँ पे 4, अंतर कितना का, तो 5 का। तो 5 अनुपात बराबर में 12 गुने 5 यानी कि 60। 60 जो आएगा वो आपका 60 ग्राम जो आएगा वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ए में मिलाई जा रहा है, बी को छेड़छाड़ मत कीजिए, ए में मिलाते रहिए, ए की मात्रा बढ़ा दीजिए, बी को सेम कर दीजिए, क्वेश्चन आप आ जाएगा यहाँ पे। कह रहा है किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। 2 प्रकार के चावल यानी कि प्रथम प्रकार के चावल, दूसरे प्रकार के चावल, कितना है यहाँ पे 75 kg है। बात को समझिएगा, यहाँ पे कितना के अनुपात में है, 7:5 के है। क्वेश्चन में कर रखा है कि मिश्रण में पहला चावल की बात किया गया है, दूसरा में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, यानी दूसरा सेम में रहना चाहिए। तो मिश्रण में पहला चावल कितना किलोग्राम कम मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाए। पहला में मिलाने की बात किया है, दूसरा को सेम कर दीजिए, क्योंकि दूसरा में कुछ नहीं लगा है तो सेम करिए। तो 5 यहाँ पे ला दीजिए, तो 5 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का नियम है कि कोई भी संक्रिया करना है करिए, लेकिन उसका एक दायरा होता है, यानी कि दोनों दायरा क्या कीजिए, बराबर करके। अब देखिए यहाँ पे 6 ला दिए हैं, ऊपर 6 से गुना, तो इधर भी 6 से। अब देखिए यहाँ पे 42 गो यहाँ पे हो गया, 30 यूनिट यहाँ पे हो गया, तब 42 गो और 30 गो, 7 छक 42 और 5 छक 30, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर में दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 72 यूनिट। क्वेश्चन में सॉरी यहाँ पे दिया गया है 72 दिया गया है, 75 लिखा गया था। 72 बराबर में 72 दिया गया है। 72 यूनिट का अगर वैल्यू 72 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रखा है कितने ग्राम कम मिलाया जाए, तो 7 छक 42 यहाँ पे, अब 35 यहाँ पे, तो कितना कम मिलाया जा रहा है यहाँ पे, 42 में 35 का अनुपात कितना, 42 यहाँ पे 42 हो गया, इधर में 35 हो गया। जब घटाइएगा तो आपका आएगा 7 अनुपात, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। 1 अनुपात का वैल्यू 1, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 गुने में 1 कर देंगे तो 7 आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, अब दूसरा बढ़ा रहा है, कह रहा है कि 2 वस्तुएं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों का जो अनुपात है 5:3 है, यानी कि पहला का दूसरा का 5:3 है। कह रखा है कि दूसरी की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि 5:4 हो जाए। दूसरा का मात्रा बढ़ाने के लिए कहा है, दूसरा का इसका बढ़ाने के लिए कहा है, तो पहला वाला सेम होना चाहिए। दूसरा मैंने छेड़छाड़ नहीं ना करा, पहला वाला तो सेम होना चाहिए, इसी में ना बढ़ाएंगे। कह रहा है कि इसमें बढ़ाया जाए दूसरा में, तो पहला वाला तो सेम है, इसमें बढ़ाना कुछ है नहीं है। अगर नहीं बढ़ा मतलब अगर बराबर नहीं होता तो इसको बराबर करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 8 अनुपात का वैल्यू दे दिया गया है 80 ग्राम, दोनों का मिक्सचर 80 ग्राम। 1 अनुपात का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 8 10 80। अब क्या कर रखा है, कह रखा है कि दूसरी मात्रा कितनी बढ़ाई जाएगी, 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। तब देख सकते हैं कितने बढ़ाया गया यहाँ पे 1 अनुपात का वैल्यू निकल गया 10 से होगा। 10 ग्राम जो आएगा वो राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन का 10 ग्राम जो आएगा उसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 2 प्रकार की दाल के 150 ग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। पहला हो गया और दूसरा हो गया। यहाँ पे 150 ग्राम का मिश्रण है, मिक्सर 2:3 है इसका। अब क्या कह रहा है, 2:3 है यहाँ पे। अब कह रहा है कि दूसरी दाल की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दिए जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए, 3:2 का अनुपात हो जाए। दूसरा क्या कह रहा है, तो पहला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम कर दीजिए। यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3। अब देखिए ये 6 हो गया, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब क्या करना है, यहाँ पे 6 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, दोनों को जोड़ लीजिए। 3 दूना 6 और 3 3 कितना होगा यहाँ पे 9, तो 9 गुआ 6 गो हो जाएगा 15 गो। 15 अनुपात का वैल्यू 150, 1 अनुपात का वैल्यू 10। तो कह रहा है कि कितनी बढ़ाई जाए, तो आप देख सकते हैं पहली बार में 3 3 9 और दूना 4, कितना का अनुपात है 5 का अंतर है, 5 का गुना कर दीजिए। 10 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा इधर में 50। 50 जो आएगा इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मिक्सर का ये रहा टाइप 1 और पार्ट 1 जो मैंने आपको
सिखाया है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, देखिए इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। आप लोग फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करते हैं, इतना गर्मी में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपका एक सपोर्ट और एक लाइक बहुत कुछ हमारे लिए है। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है फैला दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, इतना ठोकना है आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अलग बेस्ट कंटेंट के साथ, सुपर फास्ट ट्रिक। जब तक के लिए जय हिंद।